यह एक पर्वत और नदियों में उकेरा गया ग्रंथ है। यह हम यानवान के वंशजों की कहानी है। कुनलुन की बर्फीली हवाएं खोज के साहस को दर्ज करती हैं। पूर्वी समुद्र की लहरें सभ्यता की धड़कन को गूंजाती हैं। पुस्तक में वर्णित अजीब जानवर काल्पनिक नहीं है, वे हमारे पूर्वजों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा हैं। दहांग के देश केवल किंवदंतियां नहीं हैं, वे चीनी संस्कृति के समावेशी हृदय का प्रतीक हैं। वे कहानियां जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, वास्तव में 3000 वर्षों की सभ्यता की जीन हैं। शानहाई जिंग कभी भी भूत कहानियां नहीं थी। ये हमारे रक्त में उकेरा गया कोड है। पहाड़ों की सिलवटों में हड्डियों पर की गई भविष्यवाणियों के रहस्य छिपे हैं। नदियों की शाखाओं के बीच खगोलीय घटनाओं और समय निर्धारण की बुद्धि बहती है। पहाड़ों को देखकर व्यक्ति को समझना, पानी के किनारे अपने संकल्प को रखना, यह हुआशिया सभ्यता की मूल भावना है। AIGC शानहाई जिंग देखने के लिए आपका स्वागत है। शुनशान शियानेंग पर्वत के पूर्व में 400 ली दूर स्थित है, जो आज के हुनान के लगभग बराबर है। जियांगशी सीमा क्षेत्र में पहाड़ों में एक भेड़ जैसा जंगली जानवर रहता है, जिसे बेजर कहते हैं। यह प्राणी भेड़ जैसा दिखता है, लेकिन इसका मुंह नहीं होता। शानहाई जिंग के अनुसार इसका कोई पाचन तंत्र, श्वास छिद्र या मल त्याग अंग नहीं है, फिर भी यह जीवित रहता है। बेजर को पहाड़ों का संरक्षक आत्मा माना जाता है और कहते हैं यह शांति लाता है। पहाड़ के उत्तरी भाग में जेड पत्थर के संसाधन छिपे हैं। तांग मेई ने पर्वत के जेड पेंडेंट पहनकर सेना पर हमला किया। जेड टूट गया और वह मर गया। तब से चू के लोगों ने कसम खाई कि जब तक कोई स्वर्गीय आदेश न लाए, तब तक इस पहाड़ से जेड नहीं निकाला जाएगा। पहाड़ की तलहटी में कई क्विलो, एक प्रकार के घोंघे हैं। ये बैंगनी रंग के घोंघे हैं, पर इन्हें खाना उचित नहीं। परजीवी संक्रमण से बचें। हम पहाड़ की सुंदरता में खो जाते हैं और फिर लुओवू पर्वत पर घूमने जाते हैं। लुओवू पहाड़ दक्षिणी पर्वत क्षेत्र का सबसे खतरनाक खनन क्षेत्र है, जहां एक पत्ता भी नहीं उगता, क्योंकि मिट्टी में पारे की मात्रा सामान्य से 300 गुना ज्यादा है। फिर भी यहाँ खुली तांबे की खान है, जिसे झोउ सम्राट चाहते थे, और उच्च श्रेणी का कठोर जेड है, जो होतान जेड को शर्मिंदा करता है। पहाड़ में एक नदी है, जिसका नाम जेगेंग है। विषाक्तता 5 सितारा, प्रतिस्थापन प्रभाव 5 सितारा, गतिविधियों के लिए उपयुक्त, सांस रोकने के अभ्यास हेतु स्थायी संस्करण। नदी का पानी जीवन को नहीं बल्कि शानहाई जिंग के सबसे भयंकर मानव भक्षी जानवर गुदियाओ को पोषण देता है। यह प्राणी अत्यंत शक्तिशाली है। इसके सिर पर टंगस्टन स्टील के सींग हैं, जिन्हें पश्चिमी जो के खनिकों ने यामा किंग ड्रिल कहा। इसके पंजों को डार्क आयरन गोल्ड स्प्लिटिंग हुक कहा जाता है, जिसे पश्चिमी जो के खनिक सम्मान पूर्वक यामा किंग हुक कहते हैं। यह तैरने में भी माहिर है। इसे जमीन, पानी और हवा में अजेय माना जाता है। चलिए, यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, हम गुई पहाड़ पर चलते हैं। गुई पहाड़ संभवतः आज के हुनान, गुआंगडोंग और गुआंगशी के जंक्शन पर स्थित है। पहाड़ पर एक प्रकार का जंगली जानवर रहता है, जिसे लीली कहते हैं, जो जंगली सुअर जैसा दिखने वाला पौराणिक जीव है। इस प्राणी के पंजे बहुत तेज होते हैं और वे अक्सर मिट्टी खोदकर गुफाएं बनाते हैं। इसकी आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी होती है, जैसे वह घुसपैठियों को चेतावनी दे रहा हो कि पास न आए। वे समूहों में रहते हैं और खतरे का सामना करते समय तुरंत एकजुट होकर सहयोग करते हैं। झूनियाओ बाज जैसा दिखने वाला पक्षी, जिसका चेहरा मानव जैसा और आवाज मादा बटेर की तरह होती है।
इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे वह अपना नाम पुकार रहा हो। पहाड़ की तलहटी में यिंग नदी का पानी इतना साफ है कि तल दिखता है, जिसमें सफेद जेड के पत्थर बिखरे हुए हैं। सफेद जेड शुभ, शांति और दीर्घायु का प्रतीक है और अक्सर इसे विभिन्न आभूषणों के रूप में पहना जाता है। अब हम दक्षिण पूर्व में 450 ली की दूरी पर चांगयू पहाड़ पहुंचते हैं। चांगयू पहाड़ एक रहस्यमय और सुनसान पहाड़ी है। पहाड़ खड़ा है, वनस्पति कम है, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। इसका पहाड़ी ढांचा नंगा है, उभरी हुई चट्टानें एक उदास भावना देती हैं। हालांकि चांगयू पहाड़ बिल्कुल निर्जीव नहीं है। पहाड़ी धाराएं बहती हैं जो एक अजीब प्राणी को पालती हैं। चांगयू बंदर जैसा दिखता है, लेकिन इसके 4 कान होते हैं। कहा जाता है कि चांगयू का दिखना अक्सर बाढ़ के आने की चेतावनी देता है। चांगयू पहाड़ सुनसान है, पर इसमें सिनाबार खनिज भरपूर है, जिसका प्राचीन काल में मन शांत करने और विष दूर करने के लिए उपयोग होता था। ये है चांगयू पहाड़। अब हमें याओगुआंग पहाड़ पर घूमने जाना चाहिए। याओगुआंग पहाड़ बादलों तक ऊंचा है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता। इस दूसरे क्रम में चांगयू पर्वत से पूर्व में 340 ली की दूरी पर यहाँ जीवन उमड़ रहा है। हर इंच जमीन अनंत जीवन शक्ति से भरी है। हुआकुआई का आकार गोल है, लेकिन पूरा शरीर सुअर जैसे बालों से ढका है। यह गुफाओं में रहता है और शीत निद्रा की आदत रखता है। हुआकुआई के लंबे हाथ हैं जो चढ़ने और पकड़ने में माहिर हैं। इसकी आवाज लकड़ी काटने की आवाज जैसी है। शान हाइजिंग के अनुसार यह बड़े पैमाने पर बेगार श्रम का संकेत देता है। याओगुआंग पर्वत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। पहाड़ के दक्षिण में जेड पत्थर पाए जाते हैं और उत्तर में पीले चमकदार खनिज हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर पौधा मानो अपना जीवन रखता है। शूसी पक्षी का शरीर उल्लू जैसा है, पर इसके पैर मनुष्य जैसे बड़े हैं। यह मानवीय समझ रखता है और खोए हुए लोगों को औषधियां ढूंढने में मदद करता है। यह छोटा प्राणी धन का लालची है, सोने और जेड से भरा वातावरण पसंद करता है और खदानों की गुफाओं में रहता है। कहा जाता है कि इसका मांस खाने से थायराइड की सूजन ठीक होती है। याओगुआंग पर्वत की यात्रा अब समाप्त हुई। अब हम यू पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। यह पर्वत शानहाई झिंग में वर्णित यू पर्वत है, जिसने 4000 साल पहले देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संघर्ष देखा था। कहा जाता है कि गुण ने स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई मिट्टी चुराई थी ताकि बाढ़ को रोका जा सके, लेकिन 9 साल के प्रयास के बाद भी वह सफल नहीं हुआ। शुंग सम्राट क्रोधित हुए और स्वर्गीय दंड के रूप में बिजली से गुण को मार डाला। यू पर्वत पर गुण का शरीर लंबे समय तक नहीं सड़ा और जब स्वर्ग और पृथ्वी ने गुण का पेट खोलने का फैसला किया तो एक कैद खाना दिखाई दिया। यह कैद खाना द यू था। यूशान पर्वत महान यू का जन्म स्थान और घर है। अब चलिए हम साथ में यूशान के जीवों की खोज करते हैं। फूचोंग 3 मीटर लंबा है और 100 किलो से अधिक वजनी है। फूचोंग का विष अत्यधिक संक्षारक माना जाता है। यू पर्वत में सफेद जेड संसाधन है। इसे खजाने का पहाड़ कहा जा सकता है। अब हमारी यू पर्वत की यात्रा समाप्त हो गई है। अब कृपया हमारे कैमरे के साथ चेंगशान की ओर चलें। अब हम नानशान एर्जिंग के चेंगशान पर आ गए हैं। चेंग पर्वत फू पर्वत से पूर्व में 500 ली दूर है। इस पर्वत पर एक विशाल जीव रहता है जिसका शरीर मछली जैसा है और उसमें सुअर के लक्षण भी हैं। जब यह आवाज करता है तो वह सुअर के वध जैसी लगती है। मछुआरों का कहना है कि मछली पकड़ने से केटीवी जाना बेहतर है, मरने के बाद भी प्यार करना, क्योंकि दोनों मानसिक प्रदूषण हैं। पहाड़ में बहुत सारी खून घास भी है। कहा जाता है कि यह परजीवी संक्रमण का इलाज कर और कीड़े निकाल सकती है। प्राचीन लोग इसका उपयोग अक्सर मच्छरों को धुएं से भगाने के लिए करते थे और आधुनिक लोग इसे पाकर अपने बॉस को धुएं से भगाना चाहेंगे। पहाड़ की तलहटी में अनेक चिंगवो तांबे के खनिज हैं, जो रंगों का स्रोत होने के साथ साथ कांस्य युग के महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। यूए जुएशु के अनुसार गो जेन ने गुप्त रूप से आदेश दिया कि फेंक वो खदानों में अब कोई निर्माण सामग्री नहीं है। इस खनिज संघर्ष ने वसंत और शरद ऋतु युग का शक्ति संतुलन बदला। यह घनत्व में चिटान से भी अधिक है। पश्चिमी जो के कारीगरों ने हजारों हथौड़ों की विधि से अनुष्ठानिक वस्तुएं और औजार बनाए। पत्ती की नसों के पैटर्न शांग और जो काल के कांस्य पात्रों के सजावटी डिजाइन का मूल स्रोत थे। अब हम पूर्व की ओर 500 ली आगे बढ़ते हैं और शान हाइजिंग के कुईजी पर्वत पर पहुंचते हैं। पर्वत एक नियमित चतुर्भुज आकार का है, चारों तरफ से खड़ा जैसे मानव निर्मित हो। पहाड़ के मध्य भाग से नीचे खांचे और दरारें हैं, जो एक विशिष्ट ब्लॉक पर्वत भूगोल है। कहा जाता है कि कुईजी पर्वत महान यू का दफन स्थल है। वर्तमान में मिंग राजवंश के जियाजिंग काल में पुनर्निर्मित मकबरा मौजूद है। पहाड़ों में अनेक शुगर मेपल के पेड़ हैं, जिनका रस ताजा पिया या शराब बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वो यूए चुंक्यू के अनुसार यूए के लोगों ने वो राजा को शुगर प्लम दिए। लकड़ी सड़न प्रतिरोधी है। यूए राज्य के युद्ध पोत के कुछ भाग इससे बने थे।
पहाड़ की तलहटी में नीले काले रंग के टोफू पत्थर मिलते हैं जो जेड जैसे दिखते हैं। पूर्वी हान काल के ग्रंथ युए ज्वेशूस के अनुसार यान को युए लोगों द्वारा मूल्यवान माना जाता था। शाओशिंग केकियाओ में मिले पूर्वी हान काल के त्रिपाद इसका प्रमाण है। हम पूर्व की ओर 5 सौली और आगे बढ़कर यीशान पहुंचते हैं। माननीय दर्शकों, आज का यह पर्वत शानहाइजिंग में वर्णित एक प्रसिद्ध 3 नहीं उत्पाद है जिसमें न पेड़, न घास और न ही कोई सौंदर्य है। इस पहाड़ का फेंग शुई अद्भुत है। देखें, यह रेत जैसा गरीब है। जो इस पहाड़ पर रहता है वह निश्चित रूप से प्राचीन काल का सबसे गरीब व्यक्ति होगा। रेत में कुछ क्वार्ट्स भी है। पहाड़ के देवता के पास इतने निजी पैसे भी नहीं हैं कि एक बोतल एयरगोटाओ खरीद सके। हाँ, हालांकि ये पर्वत के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कम है, फिर भी यह हमारे अन्वेषण योग्य है। आखिरकार क्वार्ट्स भी तो मांस ही है। ठीक है, अब हम फुयू पर्वत की ओर निकलते हैं। अब हम फुयू पर्वत पर आ गए हैं। यह पर्वत जू क्षेत्र के पर्वत से पूर्व दिशा में 5 सौली दूर स्थित है। अनुमान है कि यह वास्तविक दुनिया के तियानमू पर्वत से मेल खाता है। अन्वेषकों को सावधान रहना चाहिए। अगर आप फुयू पर्वत पर ऐसी खर्राटे की आवाज सुनते हैं तो आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में एक खतरनाक दिव्य जानवर रहता है। इसकी काटने की शक्ति 8000 न्यूटन तक पहुंचती है। यह किसी भी कांस्य कवच को काटने में सक्षम है। यह आमतौर पर अकेले घूमता है, लगातार अपने क्षेत्र की निगरानी और चिह्नित करता है। अगर कोई प्रवेश करता है तो यह बिना हिचकिचाहट के हमला करेगा। पहाड़ के दक्षिण में पत्थरों के बीच जेड छिपा है। देखने में मुलायम लगता है पर वास्तव में हीरे जैसा कठोर है। प्रसिद्ध तलवार निर्माता ओये ने यहाँ जेड की खोज की थी। युए राजा के लिए तलवार बनाने का प्रयास किया था, पर जेड के टूटने से तलवार भी टूट गई। क्या आपको लगता है कि यह नाइफ फिश सशिमी की सामग्री है? गलत। यह फुयू पर्वत का सबसे शक्तिशाली पानी के नीचे का हथियार है। इसके शंख तीर जैसे, आंखें रात में चमकने वाले मोती जैसी हैं, पर इसे भाप या लाल सॉस में न पकाएं, नहीं तो पिछला हिस्सा पानी का फव्वारा बन जाएगा। पहाड़ के उत्तर में जमे हुए खून जैसे रंग की लोहे की खान है। वू और युए के संघर्ष के दौरान यह स्थान सैनिकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। युए जुएशु के अनुसार यू क्षेत्र का लोहा 3 साल तक ब्लेड बनाने के लिए उपयोग करने पर अवश्य कठोर हो जाता है, क्योंकि लोहे की खान में नकारात्मक और सड़न वाली ऊर्जा होती है। अंत में फुयू पर्वत की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम आगे बढ़कर हुशाओ पर्वत पहुंचते हैं। शाओ पर्वत संभवतः वेंगजोंग में स्थित होने का अनुमान